नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह। इस वीडियो में मेरा यह उद्देश्य है कि लगातार कई शिक्षक साथियों से टेलीफोन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब अगला रास्ता क्या होगा। तो साथियों, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हमारी मांग थी, मूल मांग है, यह लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। समान काम का समान वेतन में सारी सुख सुविधाएं जो शिक्षकों के पूर्व से चली आ रही है ऐतिहासिक, वो हमें चाहिए। एक्सी का स्थानांतरण, 9300 का पे स्केल, पुरानी पेंशन, सारी चीज़ों का मांग हम लोग लड़ाई से लड़ते आ रहे थे। लेकिन सरकार समय समय पर सिर्फ नियमावली बनाने के नाम पर, कमेटी गठन के नाम पर 10 से 12 साल तक लड़ाई को घिंच करके ले आई। अब देखिए, अभी सारा कुछ 2 से 3 मिनट में बैठती है कमेटी और निर्णय हो जा रहा है, फटाफट बना दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ही सक्षमता को पैदा किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध शुरू किया। सक्षमता, हम लोग सक्षमता का विरोध कभी नहीं किए थे। हम लोग सरकार की नीति का विरोध किए थे कि 10 साल और ये 15 साल 20 साल से हम लोग नौकरी करते आ रहे हैं, दक्षता परीक्षा दे करके, पात्रता परीक्षा दे करके, और फिर बीच में जब भी हम राजकर्मी के दर्जा का मांग करते हैं तो सक्षमता परीक्षा ला दिया गया। हम लोग इसका विरोध कर रहे थे निश्चित रूप से, और करते रहेंगे, क्योंकि हमें बिना शर्त का चाहिए सब कुछ। अब ऐसी स्थिति में हम लोग जब कोर्ट गए तो कोर्ट से निर्णय भी आ गया है। देखिए कि ये आपको सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म भी कुछ साथी हमारे भर दिए, परीक्षा भी दे दिए। तो सरकार की इतनी दबाव थी, इतना धमकाया जा रहा था अधिकारियों के माध्यम से, इतना डर पैदा किया जा रहा था कि हमारे शिक्षक अपने नौकरी जाने के डर से, अपने बाल बच्चों का भविष्य छीनने के डर से, आहार छीनने के डर से सक्षमता परीक्षा दे दी है। इसी बीच कोर्ट का निर्णय आ गया। कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सक्षमता परीक्षा सही है, लेकिन परीक्षा शिक्षकों को देना जरूरी नहीं है। अब सरकार खुद से कहते चल रही है कि हम हारे नहीं हैं, याचिकाकर्ता हार गए हैं। ये सब बात बोलने की ज़रूरत क्या है? हम लोग कहाँ बोलते चल रहे कि जीत गए हैं? जीते हैं। जीतने वाला कभी शोर नहीं करता है, हम लोग शोर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी वह लड़ने का हमको समय मिल गया, अधिकार प्राप्त हो गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय को फिर से एक बार सम्मान करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जो बार बार सवाल किया जा रहा है, इस सवाल का बस एक संक्षिप्त जवाब है कि यह स्पष्ट कर दिया गया कि सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। मतलब जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वह नहीं देंगे, उनको सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ना उनकी नौकरी पे खतरा है, ना उनके किसी चीज़ में कटौती होगी। वह बिल्कुल सब कुछ जैसे आ रहे हैं, नियोजन इकाई में बने रहेंगे, अपने विद्यालय में बने रहेंगे, और उन पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा। नियमावली 2020 के द्वारा हमें प्रोन्नति, पदोन्नति, सारा सब कुछ मिलेगा और सब कुछ लेंगे हम लोग। वर्तमान में अपने साथियों से बस यही कहना चाहेंगे कि यह जो समय है, अब ज़्यादा किंतु परंतु करने का समय नहीं है। आप लोग, जो हाई कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वह शिक्षकों के सम्मान में निर्णय है। सरकार के द्वारा जो लगातार गलत निर्णय लिया जा रहा था, उस पर कोर्ट के द्वारा विराम चिन्ह लगा दिया गया कि आप अपने मन से, सरकार के मतलब यह नहीं कि आप शिक्षकों को परेशान करेंगे, जैसा तैसा निर्णय लेंगे, यह कोर्ट स्पष्ट कर दिया। तो अब कुछ साथी ऐसा भी फोन आ रहा है कि सक्षमता जो दे दी है, पास कर लिए हैं, उनका भी फोन आ रहा है कि भैया हम लोग क्या करें। तो आप लोग को भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका भी अपना हाथ में है, सब कुछ है। अभी आप अगर नहीं चाहते हैं, आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, सीधी सी बात है, नहीं जाएंगे, ज़बरदस्ती कोई टांग के थोड़े ले जाएगा। हम विशिष्ट शिक्षक में क्यों जाएंगे? कुछ लोग का सवाल भी है कि विशिष्ट शिक्षक में क्या क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? विशिष्ट शिक्षक बनने पर एक नया नाम, विशिष्ट शिक्षक, नया नौकरी, ज्वाइनिंग डेट 2024, सेवा निरंतरता गायब कर दिया जाएगा, वेतन संरक्षण गायब कर दिया जाएगा, 1 वर्ष में 3% की बढ़ोतरी होगी, और जो आज हमारे साथी जो बहाल हो रहे हैं उससे आपको जूनियर कर दिया जाएगा सदा के लिए। आप, और रही बात 9300 का पे स्केल, ये भविष्य में ज़िंदगी में मांग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं मांग कर सकते हैं। यानी सारा सब कुछ खत्म, वहीं पर स्तब्ध हो जाएगा। और आप अपने नियोजन इकाई में बने रहते हैं तो हम लोग लड़ लेंगे। जब कहा गया है कि जब तूफान जब आता है तो सर को नीचे कर लेना चाहिए, ताकि आँख में कंकड़ और धूलकण नहीं पड़े। तो शिक्षकों के लिए एक तूफान था, जिसमें हाई कोर्ट एक छाया के रूप में छाता लेकर के खड़ा हुआ हम लोग के साथ। समय आएगा तो हम लोग अपना लड़ लेंगे और हर मांग को पूरा कराएंगे। हम वादा करते हैं कि हर हाल में
समान काम का समान वेतन, ऐच्छिक स्थानांतरण, 9300 का पे स्केल, पुरानी पेंशन, सब कुछ ले करके रहेंगे हम लोग। इसलिए साथियों, अपने विवेक से काम ले, किसी के बहकावे में नहीं आए, सोच समझ करके निर्णय ले। लड़ाई जीत चुके हैं हम लोग, और जीती हुई लड़ाई में और ताकत डालना है तो तमाम साथी एक से एक हाथ मिला करके सुबह का भूला हुआ शाम को साथी घर वापस लौट करके और मजबूत करेंगे। और हम लोग सही समय का इंतजार करेंगे। जब लोहा गर्म होगा तो हथौड़ा चलाने का इंतजार करो साथियों। भविष्य आपका हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।